महाभारत काल से लेकर और 1947 तक ब्राह्मणों और उस समय के राजाओं के द्वारा शूद्रों पर इतने अत्याचार किए गए थे कि उनके लिए जीवन को जीना भी मुश्किल था। उनके लिए एक समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल था। उनके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं थे और उनकी बहू बेटी की इज्जत को सरेआम जो है वो लूटा जा रहा था। इन्हीं सब विचारों से भयभीत होकर ब्राह्मणों ने एक काल्पनिक अवधारणा को जन्म दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तो परमपिता परमात्मा जन्म लेकर कष्टों को, दुष्टों को जो है वो सजा देते हैं। इस विचार का समाज के अंदर प्रचार किया गया, जिसको शूद्रों ने सही मान लिया और इसी के साथ साथ उन्होंने एक विचार को जन्म दिया कि शूद्र जो भोग रहे हैं वह अपने पिछले कर्मों का भोग रहे हैं। ब्राह्मणों को यह भय सताने लगा, अगर शूद्रों को स्वयं का बोध हो गया तो वह अपनी आत्मरक्षा के लिए विद्रोह को जन्म देंगे, उससे एक नई क्रांति का जन्म होगा। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक काल्पनिक परमात्मा का को जो है वो जन्म दे दिया। अब यहां पर प्रश्न खड़ा यह होता है कि शूद्र जो है वो इस बात को आज तक भी नहीं समझ सके कि उस परम पिता परमात्मा का न तो कभी जन्म हुआ और न कभी जन्म होगा। अगर परमात्मा वास्तव में होता, क्या सोमनाथ के मंदिर, काशी, मथुरा आदि मंदिरों को जो है मुगल शासक तोड़ पाते? जब मुगल शासकों के द्वारा करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था, उस समय परमात्मा क्या कर रहा था? क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? जिस समय शूद्रों पर इतने अत्याचार हो रहे थे और वो भी हजारों साल तक हुए, उस समय वो परमपिता परमात्मा वो कहां था? वो परमात्मा। इस बात को याद रखो कि परमात्मा का न तो कभी जन्म हुआ और न कभी जन्म होगा। और जब तक हम ब्राह्मण विचारधारा का त्याग नहीं करेंगे और ये आपस में जो हम शूद्र आपस में एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने की भावना से ग्रसित हैं, इस भावना का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा